Palestine is thankful to India और चाइना का मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर आना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। बात करेंगे, इंडिया ने अपना वोट दिया है कि ये जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है, जंगबंदी हो जानी चाहिए। और अगर देखा जाए तो 153 कंट्रीज़ जो सी हैं वो सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं इस फैसले को। और भारत ने भी अपना एक मोटिव सामने रख दिया है कि इंसानियत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमैनिटी की कदर करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए ही बात करनी चाहिए। आई पाकिस्तानी हम से ये चीज़ जानते हैं कि एक जगह पर जहाँ लोग कहते हैं कि भारत मुस्लिम मालिकों को सपोर्ट नहीं करता, जो भारत मुस्लिम मालिकों को सपोर्ट करते हुए भी नजर आता है। बताएं, पाकिस्तान ने ये जो अभी फ़लस्तीन और अपना जो सा इशू चल रहा है ओवरऑल, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इसके लिए सिर्फ बयानबाजी की और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। जैसा कि साबिक़ा होता रहा है, इससे पहले फ़लस्तीन से पहले जो बर्मा का हाल हुआ वो तो शायद सफ़ा हस्ती से उनको मिटा दिया गया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। वैसे तो हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ की सबसे बड़ी जो है वो हम पावर हैं, एटॉमिक पावर है, ये है वो है, हम ना तो कुछ कर पाते। और बड़ी बात ये है कि उन लोगों को जिन्हें हम कहते हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग जो उनसे हैं हक़ में वोट दे रहे हैं। इंडिया ने भी हक़ में वोट दिया, आपको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, ये जंगबंदी होनी चाहिए। देखें, इसमें हर मुल्क का अपना कोई ना कोई मुफाद होता है। अच्छा। तो जहाँ तक हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है तो देखें, हम सुपर पावर हैं, हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, सब कुछ है। लेकिन वो जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं हो सकता। और जब कुरान की रूह से के मोमिन आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो सरहद पार है या वो पाकिस्तान में रह रहा है, जिसने कलमा पढ़ा, उसका रंग, नस्ल, कौम, मज़हब की बुनियाद पे हम सब एक हैं। तो इस बुनियाद पे जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मदद के लिए पुकारे, फिर उसके लिए मदद करना फ़र्ज़ हो जाता है। अच्छा। जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये नहीं है कि इंसानियत की हम बात करें कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पुकारे, ये एक अलहदा रखें। इंसानियत के तौर पे जहाँ पे गलत हो रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। हम हर चीज़ में ये क्यों ले आते हैं कि मुसलमान है और ये, यानी लेट्स सपोज कहीं किसी और के साथ, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा तो हम कहेंगे हम नहीं बोलेंगे। नहीं, देखिए, एज ए ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जहाँ तक हमारे जो मुसलमान भाई इस्लाम का ताल्लुक है, देखें ना, अगर आप कुफर को देखें तो कुफर सारा एक है। तो जिस तरह कुफर एक है, हमें इस्लाम वालों को भी सबको एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो क्यों नहीं एक? उसके पीछे किसका कसूर है? उसका कसूर किसी का भी नहीं है। ये एक नहीं तो हमारा है ना कि हम आपस में लड़ रहे हैं। वो एक देखें निज़ाम कुदरत है, जो कुर्बे क़यामत है, तो इसी तरह हर लिहाज से नफ्सा नफ्सी का वक़्त है, तो वो नुज़ूल इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ ही ज़मीन पे अदल कायम होगा। तो ये इसमें हमारी आजमाइश है कि हम किन लोगों को आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान की तकदीर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए फ़लस्तीन और इसराइल का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कतर की वजह से पहले कुछ 7 दिनों के लिए वहाँ पर जंगबंदी की गई थी, लेकिन फिर से वही हालात हम लोगों को नज़र आए। अगर अब बात की जाए तो 153 कंट्रीज़ इंक्लूडेड इंडिया, भारत ने भी कहा है कि अब मज़ीद जो जंग है वो नहीं होनी चाहिए, दोनों मुमालिकों को आपस में कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि इसके अंदर के भारत भी अब साइड ले रहा है कि नहीं, फ़लस्तीन के साथ जो भी हो रहा है वो गलत ही हो रहा है? जी बिल्कुल, इसराइल पूरी तरह उनके सामने गिर चुका हुआ है, चूँकि उनके अंदर जो अंडरग्राउंड उन्होंने केव्स बनाई हुई थी ना, तो उसमें फंस चुका है। इस वजह से वो सारे यानी कि जंगबंदी चाहते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी इसराइल शायद फंस चुके हैं, इस वजह से जंगबंदी होने की कोशिश कर रहा है? एग्जैक्टली है, इसराइल फंस चुका था उनके जाल में, तो इसलिए अब अमेरिका भी कह रहा है, इसराइल भी कह रहा है, खुद इंडिया भी कह रहा है। तो मतलब इंसानियत का कोई रोल नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा? नहीं, इंसानियत का अगर रोल होता तो पहले जंगबंदी हो जाती, लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं था। इस वजह से सारे अब उनके हक में हो गए। पहले भी उनके हक में थे, लेकिन अब जंगबंदी चाहते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इंसानियत का कोई अभी भी दोष नहीं है, अभी सिर्फ यही लोग हैं कि शायद इसराइल को बेनिफिट हो रहा है इससे, फिर कोई? एग्जैक्टली ऐसे ही है, इसराइल को ही इसमें फ़ायदा है, चूँकि वो फंस चुका हुआ है। वो ना पीछे हट सकता है, ना आगे जंग कर सकता है, तो उनके लिए सेफ एग्जिट यही है कि बस जंगबंदी हो जाए। अभिषेक भाई, बात ऐसे है कि जी आज यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक सीज फायर के लिए वोटिंग हुई, वहां पर भारत ने फलस्तीन की जो जंगबंदी है गजा के अंदर उसके हक में वोट दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं? और बाद में फलस्तीन ने शुक्रिया अदा किया, किसी और मुल्क का शुक्रिया शायद अदा किया हो या ना किया हो, इंडिया का शुक्रिया उन्होंने अदा किया है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन दो आंखों से देख
ये बात इन्होंने सही बात कह दी, मेरी दोनों आंखें मन की भी हैं। देखिए ऐसा है मुजफ्फर भाई की आप अगर लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत ये काम हो रहा है ना कि एक लीगल पेचीदगी उठाई जा सकती है कि क्या हमास के अगेंस्ट में एक्शन में लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस लगेगा, लेकिन फिर भी चूंकि हमास का एक्शन पैलेस्टाइन को एट्रीब्यूट हो जाएगा या पैलेस्टाइन स्टेट है कि नहीं, इट्स अ होल डिबेट। बट एनीवेज कोई भी काम का प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना, जब आप रिटेलिएट कर रहे हो या आप एक एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन ले रहे हो तो प्रोपोर्शनैलिटी बहुत क्रूशियल हो जाती है। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, अब उसके बाद मुझे उसको थप्पड़ मारने का तो अधिकार है, मगर कितने थप्पड़ मारने का अधिकार है और कितना उसको फोर्स यूज करने का मुझे अधिकार है, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न हो जाता है। क्या मैं एक थप्पड़ में किसी का सर कूच के जान से मार सकता हूं? ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का रिक्वायरमेंट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इंटरनेशनल लॉ में, इवन क्रिमिनल लॉ फोर्स में, कि भाई कितना आप यूज कर सकते हैं फोर्स को। तो अभी तक जो इजराइल ने किया वो अगर मैं देखूं कि कैजुअलिटी अगर आप देखेंगे जो अभी तक हुई है पैलेस्टाइन में हमास के अगेंस्ट में, तो वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। 17,487 लोग मर चुके हैं। 17,487 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, गिवन की पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। आप समझ, अगर आप पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि ये आप उसको वो कर ले। 50 लाख के करीब आसपास लोग हैं, 49 लाख। 9 लाख लोगों में से 17,000 अगर आपने मार दिए बैटल रिलेटेड कैजुअलिटी में, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ कैजुअलिटी बाबा। और इजराइल के 1200 मरे थे,